हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पायल चौधरी। तो गाइज आज की वीडियो जो है वो इंटरनल असेसमेंट की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो गाइज फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम तीनों की इंटरनल असेसमेंट की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। यानी कि जो लास्ट डेट थी थर्ड और फिफ्थ सेम की, पहले वो 15 दिसंबर थी, तो उसको बढ़ाकर 21 दिसंबर किया गया। उसके बाद उसको बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दिया गया है। एंड जो फर्स्ट सेम है उसकी लास्ट डेट 25 दिसंबर थी, अब उसको भी बढ़ा के 31 कर दिया। यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ तीनों सेमेस्टर के आपके जो इंटर असेसमेंट है उसको देने की लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर हो गई है। तो तब तक आप प्लीज़ अपने असेसमेंट दे दो। वो लोग डेट इसलिए एक्सटेंड करते हैं क्योंकि बहुत बच्चे दे नहीं पाते हैं या उनको पता नहीं चल पाता है, कुछ की लॉगिन प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई और सी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको मतलब वो लोग एसएल वगैरह में बात करते हैं। वैसे तो ये लोग खुद भी बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। तो अब तो जो डेट है वो 31 दिसंबर हो गई है, तो आप तब तक प्लीज़ दे दो। ऐसे तो थर्ड और फिफ्थ सेम वालों ने सबने दे ही दिया होगा, बट फिर भी अगर किसी ने नहीं दिया है तो दे दो। एंड फर्स्ट सेम के बच्चों की बहुत ये प्रॉब्लम आ रही है कि किसी किसी का लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि लॉगिन में क्या प्रॉब्लम होती है। आप जो रोल नंबर होता है ना वो सही से डालते नहीं हो। बहुत बच्चों के मेरे पास मतलब क्वेरी आई थी कि उनका लॉगिन नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा था, जब मैंने उनको देखा कि क्यों नहीं हो रहा है, ट्राई किया था, तो वो लोग जो है ना अपना रोल नंबर जो होता है उसमें एक जो डैश होता है लास्ट के 6 डिजिट से पहले एक जो डैश होता है वो डालता ही नहीं है, तो वो उसकी वजह से उनका लॉगिन ही नहीं हो पाता। और जैसे फॉरगॉट पासवर्ड होता है, कुछ वो मतलब पासवर्ड डाल के फिर भूल जाते हो। तो मैंने पहले बोला था आप प्लीज़ पासवर्ड सेव कर लेना, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना और रोल नंबर पासवर्ड सही से डालो, सेव करके रखो, ताकि आपका जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन हो जाए और आप सही से कर पाओ। एंड फर्स्ट सेम के बच्चों का ये भी हो रहा है कि जब वो इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं तो उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं इसके एक मैं रीज़न बताती हूँ, क्योंकि ये होता है, मैं बता रही हूँ। एक्चुअली ये पिछले साल भी हुआ था कि इंटरनल असेसमेंट जो होता है ना उसके ना स्टार्टिंग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके मतलब एसएल की साइड से जो क्वेश्चंस होते हैं आपके उसके ऑप्शंस जो होंगे आंसर वाले, कुछ आंसर ना वही लोग गलत डाल देते हैं, उनके से गलत डल जाता है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे। जैसे कि मैंने देखा बहुत बच्चे जो हिंदी का अपना असेसमेंट दे रहे हैं बट उनके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं। 20 में से किसी के 2 आ रहे, किसी के 4 आ रहे, किसी के 5 आ रहे हैं। और मतलब इतने से तो पासिंग मार्क्स तो ये है ही नहीं। तो प्लीज़ जिनने हिंदी का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया है सेकंड अटैम्प्ट अभी मत दो। जैसे 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है, तो प्लीज़ आप एक वीक रुक जाओ, क्योंकि उनके आंसर्स ना गलत शायद उन्होंने डाल दिए होंगे, तो जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स कम हो रहे हैं और आपको आंसर भी रीचेक करने पे सही मिल रहा है, या कुछ उनकी तरफ से मार्क्स की कोई गलती शो हो रही हो। तो प्लीज़ आप एक वीक तक इंतज़ार करो, उसके बाद आप वो जो सब अपना प्लीज़ सेकंड अटैम्प्ट बचा के रखना। ये नहीं कि एक में कम आया तो आप तुरंत दोबारा भी दे रहे हो और फिर उसमें भी कम आ जाएगा। 2 अटैम्प्ट देने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा दोबारा अटैम्प्ट देने का, चाहे आपके मार्क्स ज़्यादा हैं चाहे आपके मार्क्स कम आए, चाहे आप मतलब दे ही ना पाए हो, कुछ गलती से एग्जिट हो गया हो। लेकिन अगर आपके 2 अटैम्प्ट गए तो आपका मतलब वो इंटरनल असेसमेंट आपका वो गया, ठीक है। तो आप प्लीज़ ध्यान देना। और इसके मान लो किसी के दोनों टाइम कंप्लीट हो गए बट दोनों में उसके अच्छे नंबर आए ही नहीं, पासिंग मार्क्स आए ही नहीं, तो वो क्या करे। तो देखो लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास यही है कि आप उस सब्जेक्ट में मान लो हिंदी के किसी ने दोनों अटैम्प्ट दे दिया और दोनों अटैम्प्ट में एक में 2 नंबर आए, एक में 5 नंबर आए, इतने ये नंबर आए, अब तो ये पासिंग मार्क्स है ही नहीं, आप तो फिर इसमें फेल कर दिए जाओगे असेसमेंट में। तो कोई बात नहीं, आप ज़रा टेंशन मत लेना, आप उस सब्जेक्ट में थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स लाना, ठीक है, ताकि आपके जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है भले उसमें आप फेल हो रहे हो, कम मार्क्स आ रहे हो और दोनों टाइम आपके चले गए, लेकिन अगर आप उसका थ्योरी सही से दोगे ना, मतलब थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स ले आओगे, तो फिर आपका दोनों बैलेंस हो जाएगा एंड आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप फेल नहीं होगे सब्जेक्ट में, भले ही आपको रिजल्ट में फेल शो करेगा इंटरनल में, बट आप थ्योरी मार्क्स के अच्छे होने की वजह से आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई आपकी बैक नहीं आएगी। और गाइस कुछ बच्चों को तो शायद अभी तक पता ही नहीं चला होगा कि इंटरनल असेसमेंट शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको मैसेज आ ही नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपना शुरू कर दो, मैसेज के भरोसे मत रहो, मैसेज आए या ना आए, क्योंकि देखो कुछ बच्चों को तो मैसेज क्लासेस के भी नहीं आए और वो क्लासेस ले ही नहीं पाए फर्स्ट सेम के। तो प्लीज़ मैसेज के भरोसे मत रहना, मैंने जैसे बताया उस तरीके से वो वीडियो देख लेना आप। मैंने पूरा असेसमेंट एक दे के भी दिखाया मॉक टेस्ट वाला, तो उसको आपको पता चल जाएगा कैसे आपको रोल नंबर डालना है, कैसे आपको पासवर्ड निकालना है या बनाना है,
और कैसे असेसमेंट देना है ये सब आपको पता चल जाएगा। ये बात की मतलब सेकंड अटैम्प्ट देना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत बच्चे पूछ रहे थे फर्स्ट अटैम्प्ट तो दे दिया उसमें अच्छे नंबर भी आ गए तो सेकंड अटैम्प्ट भी दे। तो देखो ये कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया तो आपको सेकंड भी देना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। सेकंड जो अटैम्प्ट है आपका वो ऑप्शनल है, चाहे आप दो या ना दो। वो तो इसलिए आपका कि मतलब मान लो किसी का गलती से फर्स्ट अटैम्प्ट एग्जिट हो गया और अच्छे नंबर नहीं आ पाए, उसकी वजह से आपको सेकंड अटैम्प्ट दिया जाता है, ठीक है। तो आप इतना टेंशन मत होना, सेकंड अटैम्प्ट ऑप्शनल है, आपको देना है तो दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट ही सही है आपका। और जिनका नहीं हो पा रहा है, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो प्लीज़ अपना सेकंड अटैम्प्ट बचा कर रखो एंड एक वीक का वेट करो, उसके बाद आप दोबारा देकर देखना। और प्लीज़ आंसर जो है वो हर प्लेटफॉर्म से एक बार चेक कर लो, आंसर कहाँ से कर सकते हो। वो मैंने जो किया है वो तो व्हाट्सएप के AI से ही किया है मैंने सारे, और मेरे सही में सारे अच्छे मतलब अच्छे मार्क्स आए मेरे। 70 में से किसी में 66 आए हैं, किसी में 64 आए हैं, 20 में से 18 आए हैं। हिंदी मेरे पास भी थी, आई डोंट नो कौन सी, अनौपचारिक कुछ ऐसा है मेरा, तो हिंदी में मेरे 20 में से 18 आए हैं, मेरे अच्छे आए यार। मैंने वही व्हाट्सएप के AI से ही सारे अपने असेसमेंट दिए, तो आप भी एक बार दे के कर लो, या फिर किसी और जगह से भी आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है यार ऑनलाइन आंसर्स करने के, ज़्यादातर तो सब AI से ही चेप के करते हैं, मैंने भी वहीं से किया है, तो आप भी वहीं से कर दो और अपने आंसर्स निकालो, अच्छा असेसमेंट दो। जितने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ना असेसमेंट में, फिर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट रहेगा कि आपके मार्क्स गेन हो जाएंगे। थ्योरी में भी आप थोड़ा बहुत भी कर लोगे तो पास हो जाओगे, बट पासिंग मार्क्स दोनों में अलग अलग लाना ज़रूरी है। इंटरनल में आपको अलग से पास होना है, थ्योरी में अलग से पास होना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान से रखना। लेकिन आप थ्योरी की वजह से इंटरनल में बच सकते हो, बट इंटरनल की वजह से थ्योरी में नहीं बच सकते, ठीक है। पास होना दोनों में अलग अलग कंपलसरी है। तो प्लीज़ अपने असेसमेंट सही से दो। लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई, 1 दिसंबर है, अच्छे से आप आराम से कर सकते हो अभी, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और बाकी पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक के लिए बाय।